आज हमारा दैवी बल खत्म हो रहा है, क्योंकि हम देवताओं की आराधना उपासना के लिए जितनी पवित्रता की आवश्यकता है वो पवित्रता रख ही नहीं रहे। और गाय अगर रोना हिला दे तो किसी भूत प्रेत की हिम्मत नहीं है कि वो उस इलाके में आकर के प्रवेश कर जाए। इसलिए हमारे पूर्वज गाय के इस महात्म्य को जानते थे, इसीलिए अपने घर में एक गाय जरूर रखते थे कि जो कुछ अलाय बलाय होगी गौ माता को देख करके भाग जाएगी और हम निरापद रह जाएंगे। ये हमारा कवच, आज हमारा वो कवच क्षीण हो रहा है। ओम जगन देवानामुदगादनी के चक्षुर्म प्रतिपूर्णस्यात्मेः अप्राद्यावृत्ति अंतरिक्ष भूसूर्य आत्मा जगत सुख स्वाहा ओभान एडा धृतिकते सुषुत विषानरः सवितार्यत ज्योतिकते सूर्य विश्वमाभासि रोचनम् स्वाहा ओम तत्सूर्यसि देवत्वन्तं महत्वं मध्याकर्तोर्विदत भूजङ्गभारादनेन सहरितावरता तात्रात्रिवासतनुदेसिमस्मै स्वाहा ओम तन्नतर्षवर्णस्यादिदक्षे सूर्योरूपमोदोद्यमन्महावसि सूर्यवराज्य महावसीमास्ते सतो महिमा पनस्यते ध्यादेव महावसी स्वाहा ओम सूर्य शर्मता महावसित्रादेव महावसी मन्हा देवानाम सुरजः पुरोहितो सुभुजो जगदात्मम्। भगवान तिलक पत्रिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराज, मेरा पहला सवाल है कि यज्ञ की महिमा क्या है? ऐसा है, यज्ञ जो है उसके बारे में बड़ा महात्म्य बताया गया है। यज्ञात् भवति पर्जन्यः पर्जन्यादन्न संभवः अन्नात् भवन्ति भूतानि, ऐसा कह करके गीता जी में यज्ञ को हमारा मूल बताया गया है। और ये भी बताया गया है कि हम यज्ञ पर ही निर्भर हैं, और अगर यज्ञ होंगे तो उन्हीं यज्ञों से देवता प्रसन्न होंगे, और देवता प्रसन्न होंगे तो हमारे मन की जितनी भी अभिलाषाएं हैं उनको वो अपने वरदान से पूरा कर देंगे। तो हमारे मन में अनेक कामनाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, उनकी पूर्ति का एक ही रास्ता है कि हम अपने देवताओं का यज्ञ के द्वारा यजन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मन की अभिलाषा से बढ़कर के दूसरा क्या है। जैसे संसार में बहुत कीमती चीज़ें होती हैं, लेकिन हमारी अभिलाषा ना हो तो हमारे लिए बेकार होती हैं, और जब अभिलाषा हो तो छोटी भी चीज़ हो, अगर उसकी अभिलाषा हो जाए तो वही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो हमारे लिए इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण है हमारी अभिलाषा, और उसकी पूर्ति इसी यज्ञ से होती है, इसलिए यज्ञ बड़ा महत्वपूर्ण है। आप भी 324 कुंडी महायज्ञ कर रहे हैं, उसका महत्व क्या है महाराज? 324 कुंड इसलिए हम कर रहे हैं कि हम लोग 108 कुंड का करना चाहते थे, लेकिन हम लोग देवी उपासक हैं तो हमारे यहाँ 300 की परंपरा है। 3 गुना कर देने से, देवी के यंत्र में त्रिकोण होता है ना, तो हमारे यहाँ तिगुना कर देने से उसका फल विशेष माना जाता है। तो 108 का 3 गुना कर देंगे तो 324 कुंड हो जाता है। इसीलिए 324 कुंड का यज्ञ बना के, क्योंकि जो हमारे ललिता देवी का सहस्र नाम है उसमें ललिता देवी का एक नाम गौ माता भी है, तो गौ माता की प्रतिष्ठा के लिए यज्ञ हो रहा है। इसलिए हम लोग उसको तिगुना करके 324 कुंड का यज्ञ मंडप बना करके आराधना कर रहे हैं, ताकि देवता प्रसन्न हो और वातावरण बनाएं ताकि गौ माता को राष्ट्रमाता की प्रतिष्ठा मिले। ऐसा यज्ञ संगम की पावन धरती पर किया जाए तो उसका महत्व क्या होता है महाराज? देखिए, गौ माता की प्रतिष्ठा के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि कुंभ में भी कुछ अपने को आंदोलन का कार्यक्रम करना चाहिए। क्या आंदोलन करें, यहाँ पे क्या करें, धरना करें कि प्रदर्शन करें कि उपवास करें, ऐसे सब विचार होते हैं। तो ऐसे विचार चल रहे थे, तो एक हमारे विद्वान हैं, उन्होंने कहा प्रयाग तो यज्ञ का स्थान है, इसलिए वहाँ यज्ञ करना चाहिए, और यज्ञ भी नहीं प्रकृष्ट यज्ञ करना चाहिए। प्र शब्द लगा है, प्र माने प्रकृष्ट, तो इसलिए यहाँ पर प्रकृष्ट यज्ञ अगर किया जाए तो उसका फल मिलेगा। तो हम लोगों को ये बात उनकी अच्छी लगी, तो हम लोगों ने कहा भाई यज्ञ करो, और वो प्रकृष्ट होना चाहिए। तो इसीलिए 108 को 3 गुना कर प्रकृष्ट बनाया गया, और प्रकृष्ट यज्ञ हम लोग कर रहे हैं ताकि इसका फल हमको जल्दी से जल्दी मिले। भगवान, कुंभ का इतिहास शंकराचार्य महाराज से जुड़ा है, ऐसे में बताइए कि कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ का आध्यात्मिक, सामाजिक, वैश्विक, आर्थिक महत्व क्या है, उसकी परंपरा और उसका इतिहास भी क्या है? देखिए, भगवान शंकराचार्य जी के समय में
अनास्था उत्पन्न कर दी गई थी। बौद्धिक आक्रमण हमारे देश पर हो रहे थे, यहाँ के लोगों की आस्था को विगलित किया जा रहा था। तो भगवान शंकराचार्य जी ने शास्त्रार्थ करके उनकी पुनः प्रतिष्ठा कर दी, जो हमारे विश्वास थे और हमारी परंपराएं थी। उन्हीं में से कुंभ था। हम लोग ये मानते हैं कि गंगा यमुना की जो धारा है वो सामान्य जल की धारा नहीं है, वो पवित्र जल की धारा है। और उस पवित्र जल की धारा में ये गुण है कि वो अपवित्र को भी पवित्र बना देती है। तो जो हमारे अंतःकरण में दोष पाप हैं उनका भी प्रक्षालन कर देती है और हमें संकल्प शक्ति जागृत करती है, ताकि हम भावी जीवन निष्कलंक होकर के, निष्पाप होकर के, निर्दोष होकर के बिता सकें। तो भगवान शंकराचार्य जी ने जब ये सुना कि गंगा यमुना की धारा के बारे में आलोचना की जा रही है, तो वो यहाँ आए और यहाँ आकर के उन्होंने आह्वान किया कि सब लोग आओ। और फिर बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर के लोगों ने यहाँ पर स्नान दान किया, सत्संग किया। लोगों का जो भ्रम मन में दिमाग में बैठा हुआ था वो निकल गया और फिर से सनातन धर्म की प्रतिष्ठा हो गई। तो भगवान शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म की पुनः प्रतिष्ठा के लिए पूरे देश का भ्रमण तो किया, लेकिन वो लाभ उनको वहाँ से नहीं मिला जितना यहाँ प्रयाग से मिला। यहाँ की धरती में आकर के जब उन्होंने उपदेश किया तो कोने कोने में देश के बात चली गई और सबका भ्रम निकल गया, सनातन धर्म की पुनः प्रतिष्ठा हो सकी। तो ये वही क्षेत्र है जहाँ से उन्होंने दिग्विजय कर दिया। ऐसा है कि अर्ध कुंभ माने आधा भरा हुआ घड़ा, पूर्ण कुंभ माने पूरा भरा हुआ घड़ा। तो ये जो घड़ा है ये 12 साल में भरता है। पाप का घड़ा भी होता है ना, कहते इसके पाप का घड़ा भर रहा है, ऐसे पुण्य का घड़ा भी भरता रहता है। तो ये घड़ा जो है, जैसे ये स्नान होगा अब इसमें रीत जाएगा, माने खाली हो जाएगा, सब लोग पी पा के चल देंगे, घड़ा खाली। अब फिर ये घड़ा भरने लगेगा, धीरे 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 धीरे, बूंद 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 बूंद, यहाँ पे त्याग तपस्या होने लगेगी, फिर से यहाँ पे वो आ जाएगी बात। तो ये 6 साल में आधा भर जाता है। तो आधा जब भर जाता है तो कहते हैं अर्ध कुंभ, और जब 12 साल में पूरा भर जाता है तो कहते हैं पूर्ण कुंभ। भगवान अखाड़ों की रचना भी भगवान शंकराचार्य ने की थी। क्या है अखाड़ों की शोभा यात्रा, अमृत स्नान क्या है, राजकीय स्नान क्या है, इतिहास क्या है, इसकी परंपरा क्या है, इनकी महिमा क्या है? ऐसा है कि इतिहास है कि सन्यासी लोग बौद्धिक आक्रमण जब देश पर होता था तो उससे रक्षा करते थे। लेकिन एक समय आया जब भौतिक आक्रमण ज़्यादा होने लगे, राजाओं के पास सेना कम हो गई, ऐसे कोई लड़ाके चाहिए थे जिनको जान की परवाह न हो। तो उन्होंने साधु संतों की ओर देखा कि महाराज, हमारे तो पत्नी बच्चे हैं, हम लोग अब उस हालत में नहीं रहे कि जा करके सिर कटवा दें। आप लोग तो मोह माया से विरत हो, क्या आप लोग शत्रुओं को पछाड़ नहीं सकते हो? ये आक्रमण करेंगे तो हमारा तो राज लुटेगा, लेकिन आपका धर्म भी तो लुट जाएगा। तो साधु संतों ने कहा चिंता मत करो, हम लड़ेंगे, हमें जान की परवाह नहीं है, लेकिन उसके लिए हमको अभ्यास करना पड़ेगा। तो उसके लिए अखाड़ा खोला गया। अखाड़े में उन लोगों ने तंत्रेबाजी शुरू किया, ये करना शुरू किया, वो करना शुरू किया। अब वो लड़ाके बन गए और उन्होंने बहुत सारी इतिहास में लड़ाइयाँ लड़ी। तो ये अखाड़े जो है उसी समय का प्रतीक हैं। अब क्या हो गया, समय बदल गया। अब भारत देश में सेना बहुत संगठित हो गई, भारत देश का एकीकरण हो गया। एकीकरण होने से एक सेना हो गई और इस समय बड़ी तगड़ी सेना है अपने पास। अब सीमा की सुरक्षा फिलहाल सेना कर रही है। अब नागाओं की और सन्यासियों की ज़रूरत नहीं है कि वो अखाड़ा चला करके उसमें करें। अब लेकिन अखाड़ा तो बना हुआ है, अब क्या करेंगे? तो जब मिलिट्री के पास काम नहीं होता, जब लड़ाई होती तो लड़ाई लड़ती, जब काम नहीं होता है तो ये करो कुछ ना कुछ बना दिया जाता है। तो वो लोग युद्धाभ्यास आदि करते हैं। तो अब अखाड़े के पास लड़ाई का तो मौका रहा नहीं, तो अब कुछ उनमें से सन्यासी शास्त्राभ्यास की ओर चले गए। अब हम फिर से शास्त्र पढ़ेंगे। और कुछ जो है अभी भी क्या पता किस समय ज़रूरत पड़ जाए, तो अभ्यास तो किए रहें, तो अपना कर रहे हैं। भगवान समय के साथ कुंभ महापर्व किस तरह बदला भी है? अब बदला क्या है, कुछ भी बदला नहीं है। हमने अनेक कुंभ के इतिहास पढ़े, फोटोग्राफ्स देखे, वीडियो देखी। 4 कुंभ से हम खुद यहाँ, ये चौथा कुंभ है हमारा, 3 कुंभ इससे पहले हम आ चुके हैं यहाँ पर। हमने सब देखा, कुछ तो बदला नहीं है। बस यही बदल गया कि चैनल आ गए, आप लोग आ गए। पिछले कुंभ में कम आते थे, उसके पहले तो इस तरह का व्यवस्था बहुत थी ही नहीं। अखबार वाले आते थे कलम कागज़ ले करके, वो हम लोग जो कहते थे उसको नोट करके जल्दी ऐसे कागज़ पे हाथ लगाए रहते थे कि कब पलटना पड़ेगा, जल्दी लिखना है। अब वो सब दृश्य दुर्लभ हो गए। इतना ही बदला है, बाकी क्या बदला? बाकी वही ज़मीन है, वही गंगा की यमुना की धारा है, लोगों की वही श्रद्धा है, वही आस्था है। और उसी तरह से लोग यहाँ पे जब तक अभी भी कर रहे हैं। जो कल्पवासी आते थे, अगर आप उनका जीवन जाके देखेंगे, जैसा पहले था वैसा ही लगभग आज है।
ये तो कुछ जो वीआईपी, या तो वीआईपी महात्मा कह लो, वीआईपी धर्म के कथावाचक कह लो, वीआईपी संस्था कह लो, उनके शिविर विविर में थोड़ा परिवर्तन आ गया है। बाकी जो असली श्रद्धालु है वो तब जैसा था लगभग वैसे ही आज भी है। वैसे ही ज़मीन पे सो रहा है, वैसे ही पुआल बिछा रहा है, वैसे ही घर में टेंट के सामने तुलसी का वो, वैसे ही जवांकुर बो करके अपना नियम निभा रहा है, वैसे ही गंगा यमुना का स्नान कर रहा है। क्या बदला है बताओ? ब्रह्म क्या है भगवान? आजकल तो लोग ब्रह्म उच्चारण भी नहीं करते हैं, वो तो भ्रम उच्चारण करते हैं। तो भ्रम का जहाँ निवारण हो जाए वही ब्रह्म है। जितना कुछ है ब्रह्मातिरिक्त जो कुछ है वो सब भ्रम है। अब भ्रम में लोग जब पड़े हुए हैं, और जैसे ही भ्रम का निवारण होता है, आपका अगर समूल भ्रम समाप्त हो गया तो ब्रह्म प्रकट हो गया। माँ गंगा के चमत्कारिक जल की महिमा क्या है भगवान? त्रिवेणी संगम का महात्म्य क्या है भगवान? बात यह है कि गंगा का महात्म्य ये है, विष्णु पुराण में बताया गया है कि एक गीध एक मरे हुए सर्प को अपनी चोंच में उठा करके चला, और वो सोच रहा था कि कहीं जा करके एकांत में वहाँ खाऊंगा। खाने लगा, खाने के लिए लेके जा रहा था। इतने में दूसरे गीध ने देख लिया कि इसके चोंच में सांप मरा हुआ लटका हुआ जा रहा है, तो उसने आके आक्रमण कर दिया। और संयोग की बात है कि वो जो आक्रमण हुआ उस समय वो गीध गंगा की धारा के ऊपर से उड़ करके जा रहा था, और उनकी छीना झपटी शुरू हो गई, और उसकी चोंच थोड़ा सा शिथिल हुई, और वो सर्प जो चोंच में पकड़ा था वो नीचे गिर गया। अब वो गिरा, गिरते ही क्या हो गया? गिरते ही उसको सदगति हो गई, विमान आ गया। अब विमान में बैठ करके वो विष्णु लोक में चला गया। गंगा गंगेति यो ब्रूया योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यः विष्णु लोकम सगच्छति। ये गंगा का महात्म्य है। भगवान तीर्थराज प्रयाग की महिमा क्या है? वो कही सकई प्रयाग प्रभाव। तुलसीदास जी ने क्या कहा? प्रयाग के प्रभाव को कहने की सामर्थ्य किसमें है? उन्होंने पूछा, आज तक तो कोई नहीं आया दावा करने की मुझ में है। इतना बड़ा महात्म्य है। ये तीर्थ का राज है, तीर्थों का राजा। संसार में कोटि तीर्थ हैं, 33 कोटि तीर्थ हैं, उनमें उनका सबका ये राजा है। राजा का मतलब ये है कि चाहो तो एक एक तीर्थ का भ्रमण करो, और चाहो तो सीधे राजे के पास पहुंच जाओ, सब खत्म। तो जो यहाँ आ गया उसने 33 कोटि तीर्थों का स्नान कर लिया। इतना बड़ा महात्म्य है। यही एक जगह है जहाँ एक महीने माघ में नियम पूर्वक रहने वाले को 1000 चतुर्युगी जितने समय तक त्याग तपस्या करने का फल मिल जाता है। कोई नहीं। ये प्रयाग है। दया क्या है भगवान? दूसरे को दुखी देखकर बिना उसका दुख निवारण किए आगे न बढ़ पाए जो व्यक्ति, समझो कि उसके हृदय में दया उत्पन्न हो गई। पर दुख असहिष्णुता, दूसरे के दुख को देख करके जो सहन न कर सके, वही दया। भगवान दान क्या है? दान है जो परस्वत्वापादन, माने अपना मालिकाना किसी वस्तु से हटा करके, जिस पे अभी हमारा मालिकाना है, वह अपने मालिकाना को हटा करके दूसरे का मालिकाना करा देना। ये चश्मा मेरा है, मैं आपको देता हूँ, आज से आपका ना मामा, मेरा नहीं है। यही दान है। अध्यात्म क्या है? जो अंदर होता है, ये बाहर की चीज़ नहीं है। ये अंदर जो हलचल होती है और उस हलचल से जो रास्ता निकलता है, वही अध्यात्म है। ध्यान क्या है भगवान? ध्यान है चित्त की एकाग्रता, है ना। चित्त जो है वो चंचल है, उसको किसी एक आलंबन में स्थिर कर देना, इसी का नाम ध्यान है। भगवान कुंभ जैसे आध्यात्मिक महापर्व से भगवान शंकराचार्य का विश्व को क्या संदेश होगा? देखो, हम तो संदेश उसको देते हैं जो संदेश के लिए लालायित हो। विश्व कहाँ लालायित है? शंकराचार्य का संदेश। आपके चैनल के जो लोग हैं वो कहाँ लालायित हैं? कहाँ मांग आ रही है आपके पास कि शंकराचार्य को दिखाओ? लोग तो कौन से IIT बाबा, और कौन से जटाधारी बाबा, कौन से चिमटा बाबा, यही सब कर रहे हैं। तो अब जब उन्हीं में प्रसन्न है तो हम काहे को अपनी परेशानी करें, अपना गला क्यों झुकाएं उनके लिए? बहुत सारी संख्या है जो हम हाँ, ठीक है। जो अच्छे लोग हैं जो इसमें सम्मिलित हैं, उनके लिए हम कहना चाहेंगे कि ये दुर्लभ अवसर है कुंभ का, और अवसर बीत जाने के बाद वापस नहीं आता है।
इसलिए जो गंभीर लोग हैं उनको यहाँ मौका निकाल करके आना चाहिए। अभी भी पर्व शेष है, आप आइए, आकर के यहाँ पर पवित्र डुबकी लगाइए, दान करिए जो आपकी शक्ति हो, और पात्र को दान दीजिए। और साथ ही साथ जो आपके जीवन के प्रश्न हैं, यहाँ के ज्ञानी गुरु आए हुए हैं यहाँ पर, वो भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, उनसे उसको समाधान पूछ लीजिए, बड़ा आनंद होगा। आपके जीवन का यादगार जिसको कहते हैं अविस्मरणीय क्षण, यहाँ का जो समय बीतेगा वो हो जाएगा।